सभापति महोदय, उपसभापति जी, मैडम डायरेक्टर जनरल, उपस्थित मंत्री, राजदूत, प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, नमस्ते। भारत के प्रतिनिधि मंडल की ओर से मैं मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस 12 के सभी सह आयोजकों का धन्यवाद देता हूं। आपके प्रयासों से इस लंबित कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो सका। आज मैं आपके समक्ष 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं एवं आकांक्षाओं को लेकर उपस्थित हूं, जो वैश्विक चुनौतियों के बावजूद हमारी पृथ्वी को एक बेहतर स्थान बनाने में ट्रस्टेड पार्टनर्स के रूप में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। सभापति महोदय, तीव्रता से बढ़ती खाद्य पदार्थों की महंगाई ने आज एक वैश्विक मानवीय संकट का रूप ले लिया है, जो कि गहरी चिंता का विषय है और हमें खाद्य उत्पादन के लिए घरेलू क्षमताओं को बढ़ावा देने के महत्व की याद दिलाता है। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें लाखों लोगों के अस्तित्व को खतरे में डाल रही है और गरीब और कमजोर देश और उनके लोगों को इम्परफेक्ट मार्केट्स के अधीन कर रही है। हमारा सामूहिक व नैतिक दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि विश्व में कभी भी कोई व्यक्ति भूखा न सोए और डब्ल्यूटीओ के नियम इस लक्ष्य में सहभागी होने चाहिए। कोविड महामारी ने एक बार फिर जनता की भलाई के लिए खाद्य भंडारण की आवश्यकता और प्रभावकारिता का महत्व दर्शाया है। 2013 में बाली मिनिस्टेरियल निर्णय के बाद 2014 के जनरल काउंसिल ने सार्वजनिक खाद्य भंडारण के विषय में स्थायी समाधान अनिवार्य कर दिया था, जो पहले से ही विलंबित था। मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस 12 यह विषय सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और इसके पश्चात ही हमें अन्य विषयों की ओर बढ़ना चाहिए। विश्व के लोगों के लिए, खास तौर पर गरीबों के लिए, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। कोविड महामारी ने वन अर्थ वन हेल्थ की महत्वता, वैश्विक एकजुटता एवं सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पुनः दर्शाई। भारत ने पूरे विश्व में चिकित्सीय एवं स्वास्थ्य उत्पादों को पहुंचाने में एक अग्रणी भूमिका निभाई है। यह बहुत खेद का विषय है कि डब्ल्यूटीओ इस संदर्भ में तत्परता से अपनी भूमिका नहीं निभा पाया। हम विकासशील देशों के लोगों की एवं सबसे कम विकसित देशों के हितों की भी रक्षा नहीं कर पाए। इस पर विकसित देशों को गहरे आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। क्या सभी का सर शर्म से नहीं झुकता कि इतनी भीषण महामारी पर भी डब्ल्यूटीओ समय पर प्रतिक्रिया देने में पूरा असमर्थ रहा? सभापति महोदय, पर्यावरण के साथ समन्वय में रहना हमारी सभ्यता का मूल मंत्र है। भारत के पारंपरिक मछुआरे पर्यावरण को पूजनीय मानते हैं एवं मछली पालन हेतु सतत विधियों का प्रयोग करते हैं। प्रजनन के समय यह मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जाते ताकि मछली प्रजातियों की संख्या में कमी ना आए, जिससे एक्वेटिक इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। मेरे देश में पारंपरिक मछुआरों और महिलाओं द्वारा मछली पकड़ना भूख, गरीबी, भोजन और पोषण की असुरक्षा को दूर करने के लिए होता है, जो कि मुख्य रूप से सस्टेनेंस फिशिंग है। ऐसे मछुआरों के जीवन
एवं आजीविका का अधिकार किसी भी प्रकार से छीना नहीं जा सकता। इसके विपरीत ऐसे कई देश हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक महासागरों का शोषण किया है और जिनके सब्सिडी देने के कारण वैश्विक फिश स्टॉक में कमी आई है, उन्हें इस कमी का उत्तरदायित्व लेना चाहिए। मछलियां ग्लोबल कॉमन्स का उदाहरण है और इन्हें समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। इस साझेदारी में कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत के माध्यम से अतीत को ध्यान में रखते हुए और भविष्य के प्रति सचेत रहकर सही संतुलन बनाया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा और भूख मिटाने के लिए सस्टेनेबल फिशिंग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कृषि, जो एक महत्वपूर्ण सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लक्ष्य है। हमें फिशरी समझौते में कृषि में की गई उरुग्वे राउंड की गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। डब्ल्यूटीओ में सुधार विकास के विषय पर केंद्रित होना चाहिए और इस सुधार की प्रक्रिया सटीक, पारदर्शी एवं समावेशी होनी चाहिए। इस प्रक्रिया में विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ एक मूल सिद्धांतों एवं उद्देश्यों की मर्यादा बनाए रखी जानी चाहिए और विशेष रूप से कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग एवं स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट के सिद्धांतों का पालन होना चाहिए। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ को पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं जेंडर जैसे गैर व्यापार संबंधी विषयों पर नियम नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि इन विषयों की बाध्यता बनाने के लिए अलग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस पहले से ही काम कर रही हैं। भारत अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिए लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ के स्पष्ट आह्वान को दोहराता है। यह आंदोलन पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। हमारा लक्ष्य उचित एवं समझदार उपयोग का है, न कि बुद्धिहीन एवं विनाशकारी खपत। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि विश्व के संसाधन सभी की जरूरतों के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि जब विश्व गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, ऐसे में डब्ल्यूटीओ से समस्याओं को सुलझाने की अपेक्षा है। हमें मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस 12 के माध्यम से एक स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि धनवान देश गरीब, अति संवेदनशील एवं सीमांत लोगों के प्रति संवेदनशील है और हम सब साथ मिलकर इस विश्व के उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। डब्ल्यूटीओ को व्यापार में पीपल फर्स्ट अप्रोच को अपनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।